कल पंजाब से एक चौंकाने वाली खबर आई। खंडित मूर्तियों का जो खंडित मूर्तियां थी मंदिर के बाहर फेंकी हुई थी, उस मंदिर के बाहर शिव सैनिक बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे और वहां पर सुधीर सूरी साहब को उसी स्पॉट में शायद जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन्हीं में कुछ लोग थे, मौका मिलते ही उन्होंने सुधीर सूरी पर गोली मार दी और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद से पंजाब का, या हम यूं कह सकते हैं कि पूरे देश में ही थोड़ा माहौल खराब लग रहा है और इस पे बातचीत होना जरूरी है कि आखिर पंजाब के अंदर पिछले कुछ समय से, जब से नई सरकार बनी है, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि जो गैंगस्टर लोग हैं वो लोग वहां पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। अब जम्मू में, क्योंकि जम्मू में भी शिव सैनिक जो है वो विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, तो अब शंका ये भी हो रही है कि क्या जम्मू में भी शिव सैनिक सुरक्षित हैं या नहीं, और पंजाब में जो सुधीर सूरी साहब को गोली मारी है उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करेंगे। ये जरूर बता देंगे उसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नाम संदीप बताया जा रहा है। संदीप जो पगड़ीधारी थे उन्होंने गोली मारी है और हमारे साथ बात करने के लिए मनीष सानी साहब हैं। अच्छा सानी साहब, मैं जानना चाह रहा हूं कि चेहरे के रंग तो आपके भी उड़े हुए लग रहे हैं। देखिए, पहले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करूंगा। जो पंजाब के अंदर एक दर्दनाक कल हादसा घटा, वहां पर सुधीर सूरी जी को वहां पर गोलियों से जो है छलनी कर दिया गया, दिन दहाड़े छलनी कर दिया गया, उस आम पब्लिक प्लेस पर उनको छलनी कर दिया गया और पुलिस प्रशासन सरकार वहां पर देखा जा सकता है विजुअल के अंदर भी कि मूक दर्शक बनकर देखती रही। किसी ने फायर के ऊपर फायर नहीं किया, किसी भी पुलिसकर्मी ने। वहां पर बहुत दर्दनाक हादसा था। उनकी मैं आप तमाम शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की तरह से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। और वहां जो पंजाब के अंदर पिछले कुछ महीने से हो रहा है, सरकार को सख्त होना पड़ेगा, पंजाब पुलिस को सख्त होना पड़ेगा कि कुछ शरारती तत्व, मैं अब शरारती तत्व लूंगा वहां पर, कि कुछ शरारती तत्व लगातार पिछले कुछ महीनों से आप देखोगे तो पंजाब का जो शांतिपूर्वक माहौल बन चुका था, कई सालों से शांतिपूर्वक माहौल था, उसको बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। आपसी भाईचारे के अंदर सेंध लगाने की साजिश की जा रही है। जनता से भी मेरी अपील है कि आपसी भाईचारा बरकरार रखें। सरकार से अपील है कि ये जो जिन्होंने इस तरीके के शरारती तत्व जो वहां पर सक्रिय हो रहे हैं बड़ी तेजी से, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उन तमाम लोगों को अरेस्ट कर कर सलाखों के पीछे डाला जाए। सिर्फ खंडित मूर्तियों के विरोध के कारण ये अटैक हुआ है या इसके पीछे कोई और कारण लगता है आपको? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है तमाम प्रशासन से, वहां पर देखिए खंडित मूर्तियों को ही लेकर जो मंदिर के बाहर ही वो धरना दे रहे थे और धरने की उनके पास परमिशन थी, पूरी जो है प्रशासन को मालूम था वहां पर धरना है, पुलिस प्रशासन को मालूम था। उसके बावजूद भी मैं तो कहूंगा कि सरकार का फर्ज बनता था, पुलिस प्रशासन का फर्ज बनता था कि वहां पर जो है उसको उस स्थल की पूरी तरह से सुरक्षा देते, वहां पर जो है मौजूद रहते और अगर किसी तरह की शरारती तत्व वहां पर अग्रेसिव हो रहे हैं या वहां कोई अड़चन डालने का काम कर रहे हैं तो उनको समय रहते ही उनको अरेस्ट किया जाता, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती। मगर अफसोस है कि पंजाब ही नहीं पूरे देश के अंदर इसी तरह के हालात हैं। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं कि हमारी सरकारें, पुलिस प्रशासन तब तक नहीं जागता जब तक घटना हो नहीं जाती। घटना होने के बाद इनको जाग आती है और घटना होने के बाद फिर ये पुलिस सक्रिय होती है, प्रशासन सक्रिय होता है और शरारती तत्वों पर कार्रवाई की जाती है, जो निंदनीय काम। खालिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से पहले ही उनको धमकी दी गई थी कि आपकी जान हम लेकर ही छोड़ेंगे, उनको सिक्योरिटी भी दी गई थी और पिछले कुछ दिनों पहले भी वापस से उनको धमकी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद धमकी भी आई, उसके बावजूद इतना बड़ा लूप होल की सुरक्षा की व्यवस्था उस तरह से नहीं दिखी जिस तरह से दिखनी चाहिए थी। और आपको क्या लगता है कि किसने अटैक किया? क्या खालिस्तानी थे या कोई और, उनका कोई और दुश्मन था जिसने इसकी आड़ में आकर कोई शत्रुता निकाली? देखिए, ये तो जब पूरी इसकी जांच होगी उसके बाद ही पिक्चर साफ हो पाएगी। इस तरीका का कोई बयान देना मैं समझूंगा कि अभी जल्दबाजी होगी और गलत बयानबाजी होगी। जो वहां पर जो है वो एक्टिव थे, वहां पर बहुत ज्यादा अपने सनातन धर्म को लेकर, हिंदुओं को लेकर, और लगातार देखिए पंजाब में जितने भी जहां जहां शिवसेना सक्रिय है और अपने धर्म का लगातार जो है प्रोटेक्शन दे रही है, सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, उनको लगातार वहां पर धमकियां मिलती हैं। यहां भी अगर हम आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, शरारती लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, तो यहां पर भी जो है लगातार शिव सैनिकों को धमकियां मिलती हैं और मिलती
आ रही हैं काफी देर से। मगर गलती यह है कि जब धमकियां मिलती हैं उसकी जानकारी पुलिस को दे दी जाती है, पुलिस प्रशासन को बता दिया जाता है, उसके बावजूद भी वहां पर सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध ना होना, यह सबसे निंदनीय काम। जम्मू के अंदर क्या आप लोग सुरक्षित अनुभव कर रहे हो? आपके भी चेहरों के रंग उड़े हुए हैं कि कहीं आपको भी ना उड़ा दिया जाए। देखिए, हम शिवसेना वंदनीय बाला साहब ठाकरे के शेर हैं। शिव सैनिक शेर की भांति रहता है और इन गीदड़ भभकियों से या इस तरह की चेतावनियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम धमकियों का डट कर मुकाबला करेंगे। अगर देश को लेकर, अपने धर्म को लेकर, हिंदू सनातन धर्म को लेकर हमें जान भी देनी पड़ेगी तो हम निछावर करने में पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब के अंदर इस समय किस तरह की स्थिति है? बंद है वहां पर कि खोल दिया? बिल्कुल, आज बंद रखा गया था। तमाम हिंदू पार्टियों ने, तमाम संगठनों ने हमें बंद की अपील दी थी और मैं खुशी के साथ कहूंगा कि आप जम्मू में भी हमें बहुत खुशी हुई। अकाली दल के नेताओं ने, कई सिख नेताओं ने मुझे स्पेशल फोन करके कहा कि आप जम्मू में कोई जो भी आप वहां पर निर्णय लेंगे जम्मू को लेकर भी, कि ये जो कर निर्मित हत्या हुई है, हम सब आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपके माध्यम से मैं उन तमाम नेताओं को भी जिन्होंने फोन करके अपनी संवेदना प्रकट की, अपनी एक तरह की श्रद्धांजलि दी वहां पर, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, बिल्कुल संदेश है जी, आपसी भाईचारा बनाकर रखें। किसी तरह के जात और धर्म से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे के अंदर सेंध लगाने वाले ये जो शरारती तत्व हैं, जो बहुत तेजी से जम्मू कश्मीर, पंजाब तक में सक्रिय और पूरे देश में फैलते जा रहे हैं, इनको कड़ा जवाब दें और संयम रखें और आपसी भाईचारा लगातार बनाकर रखें। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे। शुक्रिया जी। तो ये था इनका पक्ष कि वैसे तो इनके चेहरे का रंग देखकर ही लगता है कि कुछ ना कुछ इनको अंदर से अनुभव हुआ है कि जो भी हुआ वो गलत था। और हुआ कैसे, क्यों हुआ? पहले ही धमकी के निर्देश थे, पता था कि इनको मारने की धमकियां हैं, तो फिर क्यों उस तरह से कार्य नहीं हुआ? और जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, सुनने में आया कि जो प्रदर्शनकारी थे उन्हीं के बीच में, जिसने गोली चलाई है वो उन्हीं के बीच में बैठे हुए थे। वहीं से जब उन्हें मौका लगा तो उन्होंने गोली लगाई। और वो तस्वीरें भी हमने अपनी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर पब्लिश की हुई हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि गोली जब लगी तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब कहीं से, डायरेक्ट फोकस भी उन्हीं के ऊपर था। और जैसे ही गोली लगी तो अचानक से वो गिर पड़े, भगदड़ मच गई। तो अजीबोगरीब तरह की स्थितियां जो है वो पंजाब के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन आप भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।